पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्पीड के बारे में देखा था, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी स्पीड है, अगर हम उसी स्पीड को एक डायरेक्शन में चलाएं, मतलब कोई बॉडी है मूव कर रही है किसी स्पीड से, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी बातें की जाए तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। अब सिंपली हम ये कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी। उसके बाद चलो देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हो जाए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का विद टाइम, लेकिन इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वहां क्या था स्पीड में, इन एनी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं था और इसीलिए वो क्या कहलाता था, स्पीड। और स्पीड विद डायरेक्शन कहलाती है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको थोड़ा फार्मूले की तरह से हम कैसे लिखते हैं, देखो बेटा, कई बार आप देखोगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो आपका वेलोसिटी होगा उसके ऊपर एरो लगा होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v एरो s एरो अपॉन t। मतलब ये s जो है कई बार आपको s डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं, या फिर x को डिस्टेंस के लिए, लेकिन जब इसके ऊपर आप एरो लगा दोगे, चाहे s और चाहे x, तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और फिर हम जान जाएंगे कि ये वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसके पास, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। यहाँ अगर आप कहोगे किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो जब स्पीड थी तो 2 मीटर पर सेकंड पे बात खत्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे आप 2 मीटर पर सेकंड के साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, किस डायरेक्शन में जो है मोशन हो रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इज आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और इसीलिए ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि जिसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। आपको पता होना चाहिए अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव में भी उसकी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में भी, और जीरो भी हो सकती है। क्यों वेलोसिटी क्यों ऐसे हो रही है भाई, वेलोसिटी को वेक्टर बनाने वाला कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हमारी वेलोसिटी भी क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कि मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट पे ये चीज डिपेंड करेगी कि क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वही चीज वेलोसिटी में होगी। ठीक है, एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला एज स्पीड की तरह ही है, m0 lt1, या फिर आप लिख सकते हो lt-1, ये भी -1 है। तो ये है वेलोसिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एक दो मैं आपको यही बता रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो बेटा, जैसे स्पीड पे बातें की थी ठीक उसी तरह से इसमें एक आएगा आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं समझने के बाद। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अब पहले मैं यूनिफॉर्म स्पीड को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा था। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ भाई वेलोसिटी इक्वल टू है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है कि जब आपका मूविंग ऑब्जेक्ट या जो भी मूविंग बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, घट रही है,
मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। इसमें तो भैया यूनिफॉर्म में क्या था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा अगर होगा और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब क्या है, कभी बढ़ रही होगी कभी घट रही होगी। तो वेलोसिटी के बढ़ने और घटने में दो लोग मायने रखते हैं, एक तो स्पीड और एक है डायरेक्शन। मतलब कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अब स्पीड कांस्टेंट डायरेक्शन कैसे हो सकता है, कई कंडीशंस हैं, सर्कुलर मोशन में भी ऐसा होता है। तो ये रही वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों वेरिएबल, मैंने बताया कि वेरिएबल वेलोसिटी में स्पीड भी केवल चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी, स्पीड और डायरेक्शन से। तो केवल स्पीड चेंज होगी तभी वेरिएबल वेलोसिटी, केवल डायरेक्शन चेंज होगा तभी वेरिएबल वेलोसिटी, या दोनों चेंज होंगे, या फिर दोनों चेंज होंगे तभी वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल का मतलब वेरी कर रही है। ठीक है, आप इसको देखिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका है एवरेज वेलोसिटी। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, सिंपल है एवरेज वेलोसिटी आपका, मैं लिख दे रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी सिंपल। इसका सबसे एक सिंगल लाइन का फार्मूला है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा था, मोशन में थी कोई बॉडी, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल टाइम, उसका जो रेशियो होगा वो हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद अगली कड़ी में आता है हमारा इंस्टेंटेनियस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस। अब वेलोसिटी, कोई बॉडी थी, कोई मूविंग बॉडी थी, कोई मोशन में थी बॉडी, वो किसी इंस्टेंट पे जब हम उसकी वेलोसिटी को बताएं या पूछें या चेक करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, तो वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस। किसी भी इंस्टेंट पे हम उसकी वेलोसिटी को पता कर रहे हैं तो वो क्या कहला रही है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, मान लो कोई बॉडी थी, वो x डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मान लो किसी शॉर्ट टाइम में, किसी बहुत छोटे टाइम में, डेल्टा t टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल्टा x। तो अगर मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। दिस इज द फार्मूला ऑफ, किसका फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता फार्मूला आपका किसका था, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, सॉरी अगर आपको याद होगा तो डेल्टा x अपॉन क्या था, डेल्टा t, लेकिन वहां पे x आपका क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे x आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको आपने लिखा था भैया dx by dt is equals to v। सिंपल, यहाँ हमारा हो जाएगा v वेक्टर is equals to dx वेक्टर अपॉन dt, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसी तरह से हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें। चलिए, इंस्टेंटेनियस हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, v वेक्टर इज इक्वल्स टू सिंपल v ऑफ x वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt। अच्छा भैया, अगर मुझे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट था, उसका डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन दे रखा है 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, और आपसे कह रहा है कि t इक्वल्स टू
2 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब हमने पढ़ रखा है v वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन कितना है डिस्प्लेसमेंट का, आपका है 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब डिफरेंशिएशन से आप इसको कर सकते हैं, 4 इंटू 4t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू टी प्लस 3t का t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 और ये बचेगा 3 और माइनस ये 4 का होगा 0। तो आपको फाइनली माइनस 8t प्लस 3 हो जाएगा वेलोसिटी। तो भैया कितने टाइम में पूछा था हमसे, 3 सेकंड में पूछा था। लो वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 3, एरो लगाना मत भूलिएगा, 24 प्लस 3 27 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दे रहा होगा कि x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, या आपको बोल रहा होगा कि ईस्ट वेस्ट जो भी है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये डिफाइन है 27 मीटर पर सेकंड की आपकी क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप देखिए चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दिखा रहा होगा वो कह रहा होगा AT स्क्वायर प्लस BT, या फिर ऐसे दे रखा हो, चलिए AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, वेयर A की वैल्यू भी आपको दे रखी हो। ये आपसे कह रहा है कि ये कोई पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है ये, ठीक। आपसे कह रहा है p इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आप इसका क्या बताइए, वेलोसिटी बताइए, जहां इसके ABC कांस्टेंट की वैल्यू a बराबर 2 है, b बराबर कितना है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। तो ऐसा नहीं अब तुरंत वैल्यू रखने लगो, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट क्या करना है भैया, हमको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाई dt, x की वैल्यू क्या है AT स्क्वायर प्लस BT और प्लस क्या है c विद रिस्पेक्ट टू dt, ये हमारी वेलोसिटी है। AT स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2AT प्लस b और प्लस b क्या, ये 2 साइड में आया, 2 इंटू ए टी हो गया, bt, t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में 1 होता है और c का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि c एज अ कांस्टेंट वेट कर रहा है। अब आप t इक्वल्स टू कितना बोला था, ये 1 सेकंड बोले थे, और a b की भी वैल्यू आप रख सकते हो, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होगा 2 इंटू a की वैल्यू है आपको 2 दे रखा है और t कितना है 1 और प्लस b की वैल्यू है कितनी 1। अब जहां जहां t का वो होगा फंक्शन होगा वहीं पे आप t की वैल्यू रखोगे ना, तो 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस कितना होगा 1, तो ये वेलोसिटी इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। देखिए सवाल कठिन नहीं है, आप इसको लगाने का तरीका, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक झलकी देख लीजिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको ऐसे x टू द पावर n दे रखा है और आपको डिफरेंशिएट करने को कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, आपको बोला गया dx को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन का रूल, नीचे dx है तो ऊपर x का फंक्शन, नीचे dt है तो ऊपर t का फंक्शन, मतलब अगर यहाँ t का फंक्शन ना होता तो ये dt के रिस्पेक्ट में क्या होता, डिफरेंशिएट ना होता। तो dy बाई इसको लिखेंगे x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा, जो भी x की पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा और उसमें से एक घट जाता है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये आपका क्या होगा dy बाई dx। नोट कर लो इसको भी भाई, यही लगा है। अब इसमें t स्क्वायर का इसी तरह से तो हुआ है, देखिए dt स्क्वायर
टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 साइड में आएगा और 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो 2t इसका हो जाएगा। और t का कितना होता है, मैंने बताया 1 होता है, तो t का आप जब करोगे d ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt, तो 1 इसका साइड में आएगा और 1 में से 1 घटेगा तो t टू द पावर कितनी होगी 0, और जिसकी भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, देख लीजिए ये आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम आपको अगली वीडियो में एक्सीलरेशन बताएंगे। नोट करिए।